ओके क्लास 7th, दिस इज़ पार्ट नंबर 2 ऑफ योर लेक्चर नंबर 2। ठीक है, उसमें हम टिपिकल प्लांट सेल्स को देख रहे थे, मेच्योर प्लांट सेल को, उसके हम डिफरेंट पार्ट्स को हमने देखा और अभी हम उनके फंक्शंस को डिटेल में पढ़ रहे थे, जिसमें जस्ट हमने न्यूक्लियस के फंक्शन को देखा था। अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया है एक जेली लाइक सब्सटेंस या जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में क्लियरली, ये सब का सब जो सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर जो मटेरियल है जेली लाइक फ्लूइड, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर फिर तमाम बाकी जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, या न्यूक्लियस है, या वैक्यूल है, ये सब इसके अंदर फ्रीली फ्लोट करते हैं। ठीक है, सो cytoplasm is jelly-like. It contains other cell parts such as nucleus and chloroplast. New materials are constantly being made and broken down into the cytoplasm. Due to the large vacuole, the cytoplasm of a plant cell is reduced to a thin lining. ठीक है, जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल। इस सेल की जो इंटरनल कैविटी होती है उसको कम्प्लीटली फिल किया होता है साइटोप्लाज्म ने, और इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। जो सेल्स के न्यू पार्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है या क्लोरोप्लास्ट या बाकी जो ऑर्गेनेलिज होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनते हैं और इसके अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जो ओल्ड हो जाते हैं या डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि क्योंकि वैक्यूल का साइज़ बहुत ज़्यादा है, ये देखें, दिस वन इज़ वैक्यूल, ये जो आपको स्किन कलर का ये सेंटर में नज़र आ रहा है पोर्शन, दैट इज़ वैक्यूल। तो इस लार्जर वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म रिड्यूस होकर एक थिन लाइनिंग की फॉर्म में रह जाता है वैक्यूल के चारों तरफ। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। हेयर इट इज़, ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट टू द प्लांट सेल्स सो दैट प्लांट सेल कैन मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। स्टूडेंट्स, ये जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है दैट इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और ड्यू टू क्लोरोफिल, इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से, इस ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से लीव्स का कलर भी ग्रीन होता है। ठीक है, लीव्स के अंदर वैसे तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में भी मौजूद होता है, लेकिन मोस्टली इट इज़ प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स के अंदर इनका नंबर थोड़ा इंक्रीज होता है, दैट्स वाई लीव्स आर ग्रीन इन कलर। और क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल क्या करता है? ट्रैप्स सनलाइट। सनलाइट को ट्रैप करता है बिकॉज सनलाइट इज़ अ की फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। विदाउट सनलाइट नो फोटोसिंथेसिस इज़ पॉसिबल। फोटोसिंथेसिस क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था और क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। So plants make their food by using sunlight, water and carbon dioxide. तो ये प्रोसेस जो कैरी आउट होता है लीव्स में होता है, और क्लोरोफिल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लोरोफिल सन एनर्जी को या हीट एनर्जी को ट्रैप करता है लीव्स के अंदर, एंड देन इट हेल्प्स टू मेक देयर फूड। ठीक है, ओके, देन सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया है, सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है, इट इज़ नॉट द आउटरमोस्ट लेयर। आउटरमोस्ट लेयर तो सेल वॉल होती है ऑब्वियसली। सेल वॉल के अंदर वाली लेयर होती है दैट इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन. It is a thin layer that controls the movement of materials into and out of the cell. It is partially permeable, that's it allows only certain materials to pass through. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। कोई मटीरियल जैसे वाटर है या कोई भी और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स है जिन्होंने सेल के अंदर जाना है और सेल से बाहर निकलना है, एक सेल से दूसरे सेल तक जाना है, उनको उनकी मूवमेंट किसके थ्रू होती है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इट्स जस्ट लाइक अ बैरियर, जैसे बैरियर होता है ना, ठीक है, जो चेक एंड बैलेंस रखता है। बैरियर्स डिफरेंट जगहों पे लगे होते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ बैरियर अराउंड द सेल, जो कि चेक एंड बैलेंस रखता है किस पर? कि कौन सा मटीरियल सेल के अंदर जाना चाहिए, कौन सा मटीरियल सेल के लिए हार्मफुल है वो सेल के अंदर नहीं जाने देना। इट इज़ पार्शली परमिएबल। पार्शली परमिएबल का मतलब ये है कि ये सिर्फ कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है कि वो इसमें से गुजर सके। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर एंटर हो जाए या कोई भी चीज़ सेल से बाहर चली जाए। अगर कोई भी चीज़ सेल से बाहर जाने दे सेल मेम्ब्रेन, तो क्या होगा कि जो सेल के अंदर की कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके सारे केमिकल्स है, उसके सारे मॉलिक्यूल्स तो बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह बाहर से कोई हार्मफुल केमिकल अंदर आ सकता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट इज़ जस्ट लाइक अ बैरियर, पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ सर्टेन मटीरियल्स को ही अलाउ करती है कि वो इसको क्रॉस कर सकें। सिर्फ जो प्लांट्स के लिए यूज़फुल होते हैं उनको अंदर आने देती है, और जो हार्मफुल होते हैं उनको ये सेल से बाहर जाने में हेल्प आउट करती है। देन सेल वॉल। सेल वॉल मैंने आपको बताया है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की, दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। ये स्ट्रॉन्ग और स्टिफ स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है,
ये एक ख़ास किस्म के कंपोनेंट, एक ख़ास किस्म के सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है, उसको कहते हैं सेलुलोज। इसका फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट्स अ प्लांट सेल एंड गिव इट अ रेगुलर शेप। सेल वॉल का क्या फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये जो शेप है सेल की, दैट इज़ ड्यू टू सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो होती है इट इज़ नॉन इलास्टिक, ये फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, इट्स नॉन फ्लेक्सिबल। और सेकेंडली क्या है कि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, टर्जिड होती है, ठीक है। तो एक तो ये प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करती है, सेकेंडली ये इसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। Then vacuole, it is filled with cell sap which contains substances such as sugar and mineral salts dissolved in water. इसके अंदर बेसिकली ये वैक्यूल जो है, इसके अंदर होता है वाटर, उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स, शुगर और बाकी के इंपॉर्टेंट कुछ कंपोनेंट्स जो कि सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है सेल सैप। व्हाट इज सेल सैप? बेसिकली जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं वाटर के अंदर डिजॉल्व हुए हुए, उनको हम सेल सैप कहते हैं। सेल सैप क्या है? इट कीप्स द सेल फर्म बाय टेकिंग इन वाटर, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूल वाटर स्टोर करता है, इसकी वजह से सेल क्या है कि सेल की जो शेप है वो बरकरार रहती है। आप कह लें कि सेल जो होता है वो रिजिड होता है, दैट्स वाई प्लांट्स जो होते हैं रिजिड होते हैं। यही वजह है कि जब आप प्लांट्स को पानी नहीं मिलता तो वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। अ प्लांट सेल यूजली हैज़ अ सिंगल लार्ज वैक्यूल विच फॉर्म्स द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। मोस्टली प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है कि एक ही वैक्यूल होता है जो साइज़ में बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, लार्ज साइज़ का होता है, एंड इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। सो आप देख सकते हैं कि सेल्स के बाकी पार्ट्स की निस्बत वैक्यूल जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ मैच्योर प्लांट सेल, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम एनिमल सेल्स को स्टडी करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।